नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम, जोहार। सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, सूफियों, संतों को नमन करते हुए आज इतिहास के पन्नों में 6 दिसंबर के बारे में चंद बातें आप सबों के बीच अपने फेसबुक अकाउंट एमडी गुलशन, यूट्यूब एमडी गुलशन और इंस्टाग्राम एमडी गुलशन पर चंद बातें रखने के लिए आप सबों के बीच रूबरू हुआ हूं। आज 6 दिसंबर 2025 है और इतिहास के पन्नों में दर्ज सर्वप्रथम मैं महामानव, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए उनके इस पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को और समस्त देशवासियों के माध्यम से बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आप सबों ने जानते हैं कि संविधान निर्माता गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और खास तौर से संविधान में दर्ज इतिहास के पन्नों को जब हम समेट कर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस आजाद भारत में 21वीं सदी में अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान न होता तो शायद बड़े छोटे, ऊंच नीच, भेदभाव, काले गोरे का अभी तक प्रचलन जारी रहता। लेकिन वाह, मैं उस मां को धन्यवाद देना चाहता हूं जिस मां ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान हस्तियों को जन्म देकर और मानव समाज के लिए एक कल्याणकारी कार्य करके इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। ये भारत का एक बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब के देन है। साथ ही आप सबों को मैं ये बताना चाहता हूं, या आप सबों को भी ये बात मालूम है कि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को किया गया था। लेकिन बाबा साहब का ही संविधान, हम कह सकते हैं दावे के साथ कि बाबा साहब का संविधान का ही देन है जो आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। तो हमारे देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, संयम और समझदारी के साथ मान्य किया। साथ ही मैं आप सबों को आज के दिन एक और बात बता देना चाहते हैं
पश्चिम बंगाल में एक, जो कलकत्ता है पश्चिम बंगाल का एक जगह मुर्शिदाबाद, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का निष्कासित एक विधायक ने आज बाबरी मस्जिद के नाम पर शिलान्यास करने का एक भीड़ एकत्रित किया था, जो हमारे ज़हन से परे है। हम इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बस मेरे ज़हन में जो बात आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमें वैसी स्थिति देश में नहीं पैदा करना है जिससे माहौल खराब होने की आशंका हो। मेरा जहां तक अनुमान है, संविधान ने हमें इजाज़त दिया है कि हम मस्जिद भी बना सकते हैं, मंदिर भी बना सकते हैं, गिरजाघर भी बना सकते हैं, गुरुद्वारा भी बना सकते हैं, बौद्ध आश्रम भी बना सकते हैं। लेकिन हमें वैसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि मुसलमान आग में झोंका जाए और आग में झोंका करके अपना बाल बच्चे का भविष्य को बर्बाद कर दे। हम यही चाहते हैं कि देश में अमन शांति कायम रहे और आपसी एकता भाईचारे के साथ सभी मानव समान मिलकर हम एकता का परिचय दे। देश में किसी भी तरीके से विवादित कार्य न किया जाए और हमें संविधान के जरिए हर काम करने की इजाज़त है, हम कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम, जो हमारा देश का सरकार है, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो मुद्दा था, यह एक मुद्दा बना करके चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, इस पर राजनीतिक न करें। देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य यानी कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख करके कार्य करें। और इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो राम मंदिर बनाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के मुसलमानों को पालन किया और करना भी चाहिए, लेकिन सरकार ने अब्दुल्ला या जो कुछ भी नाम से एक मस्जिद बनाने की बात कही थी, सरकार उसे भी पहल करनी चाहिए। और सभी को आप नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश के सभी लोगों को लेकर के आगे बढ़ें। मेरा ये छोटा सा संदेश है, अगर मेरी बात सरकार तक पहुंचे तो आप जिस तरीके से, जिस भव्यतापूर्ण तरीके से राम मंदिर का काम करवाए, हम सभी मुसलमानों ने मिलकर के एक्सेप्ट किया। लेकिन आप मस्जिद बनाने का भी दावा किए थे, आपको मस्जिद भी बनानी चाहिए। जहाँ तक आप ही की जुबानी, जो समाचार पत्रों के माध्यम से हम सबों को मालूम चला था, उस पर भी सरकार को काम करनी चाहिए। मैं इन्हीं चंद बातों के लिए आप सबों के बीच रूबरू हुआ था और पुनः एक बार फिर महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस परिनिर्वाण दिवस पर, पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए और हम सबों को
संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और देश के कानून व्यवस्था बनाए रखने में हम सभी भारतवासी को सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम।